स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए लेक्चर में हम सब गॉस के नियम का ये दूसरा लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था कि गॉस का नियम क्या था और उसकी निगमन किया हुआ था, और मैंने बताया हुआ था इसका निगमन जो है 3 चरणों में दिखा सकते हैं। और जो पहला चरण था वहाँ पे हमने यही जाना हुआ था कि जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर हो तो वहाँ पे जो भी व्यंजक मिला हुआ था वही गॉस के नियम का पालन कर रहा था। आइए दूसरी स्थिति हम समझते हैं, दूसरी स्थिति क्या होती है और वहाँ पे वर्ग प्लस क्या आएगा। ठीक है, आइए। जैसा कि हमने पहली स्थिति में क्या जाना हुआ था कि बैलेंस प्लस बंद पृष्ठ के भीतर आया हुआ था क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब implies that integral of closed surface vector E dot ds equals to q epsilon नॉट। और जो इसका रूल था, देखिए रूल में आया हुआ था इनक्लोज्ड। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इनक्लोज्ड शब्द यूज क्यों किया गया है। कहने का मतलब जो ये क्यों इनक्लोज्ड है, ये बंद पृष्ठ के भीतर जितने भी आवेश होंगे उनका योग होगा सभी का। और वहाँ पे बंद पृष्ठ के भीतर आवेश कहीं पर भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ केंद्र पर ही होगा, मतलब किसी भी बिंदु पर होगा, बस उस बंद पृष्ठ के भीतर ही होना चाहिए। और एक बात आपको यहाँ पे और भी ध्यान देना होगा, जो बंद पृष्ठ होगा वो कैसा भी हो, किसी भी माप का हो, कोई भी आकृति हो, बस चारों ओर से बंद होना चाहिए। और एक बात और बीच में कहीं भी छिद्र भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बंद पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, और ठीक है, इसे ही गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो जो सेकेंडरी चरण था वो क्या था, जब आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो। यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे कि इस बात से तो हमें एक बात तो नॉलेज हो गई कि क्यों इनक्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, कि जो आवेश होंगे वो बंद पृष्ठ के भीतर ही होंगे। लेकिन जो ये ई डॉट डी एस है क्लोज सरफेस में, देखिए ये क्या इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे आवेश भीतर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें इतना बता रहा है कि आपका जो आवेश होगा वो बंद पृष्ठ के भीतर ही होगा। लेकिन जो ई डॉट डी एस है, ठीक है, क्लोज में, इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका आवेश बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। तो उस स्थिति में प्लस क्या होगा, जब अंदर था तो हमें जो है ये मिला। अब बाहर की स्थिति में हम आपको समझाते हैं कि कैसे हुआ। अब देखिए ये हो गई एक बंद पृष्ठ, एक मैंने गोला बनाया और यहाँ पे कोई बिंदु O ले लिया और O पर आवेश क्या है, क्यों है। अब ये हो गई हमारी, जैसा मैंने बताया हुआ था लघु अवयव से, ये छोटा एक DS1 हो गया और ये यहाँ से प्रवेश करेगा बल रेखा और यहाँ क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हो गया DS2, ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया, मैंने यहाँ पे आवेश को कहाँ कर दिया, बंद पृष्ठ के बाहर कर दिया। तो यहाँ पे प्लस क्या होगा, सबसे पहले हम DS1 अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा D∅1, क्योंकि यहाँ पे एक लघु अवयव DS1 लिया हुआ है। तो D∅1 होगा यहाँ पे वेक्टर E डॉट वेक्टर DS1 डॉट। कहने का मतलब क्या, देखिए ये होगा E DS1 cos थीटा, और यहाँ पे जब हम तीव्रता रखेंगे और ये डिस्टेंस क्या होगी, R। ठीक है, जब हम तीव्रता रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² और ये हो जाएगा DS1 cos थीटा।
और यहाँ पे देखिए क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds1 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा, जो कि घनकोण है। मैंने आपको पीछे ही बताया हुआ था घनकोण डी ओमेगा क्या होता है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल अपॉन उसकी डिस्टेंस का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आवेश से ये हो गई। अब ये हो गई डी ओमेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं। तो मैंने आपको ये भी पिछले वीडियो में बताया हुआ था, जब बल रेखाएं प्रवेश करेंगी तो ऋणात्मक होगी, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा। सेकेंडरी ds2 से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, अब देखिए जब ds2 से गुजरेगा तो ये हो जाएगा d∅2। अब d∅2 में ये होगा e d वेक्टर e डॉट ds2। कहने में जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और भी देखिए ds2 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर अर्थात डी ओमेगा। ठीक है, घनकोण देखिए बंद पृष्ठ के भीतर घनकोण जो होता है वो 4 पाई होता है सभी के लिए। मैंने आपको बताया हुआ था चाहे आपका कैसा भी हो, लेकिन घनकोण जो होगी वो 4 पाई स्टेरेडियन ही होगी बंद पृष्ठ के भीतर, ये आप हमेशा याद रखेंगे। और यहाँ पे बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आगे निकाल लेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। अब ये हो जाएगा फाई इक्वल टू d∅1 प्लस d∅2। अब देखिए यहां आपको दिखाते हैं, अब ये हो जाएगा अतः फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ये निगेटिव में होगा, ये पॉजिटिव में है, और ये जो है प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा अर्थात 0। तो इससे हमको यही पता चलता है कि जब बंद पृष्ठ के बाहर होगा आवेश तो वहां पे प्लस क्या होगा, शून्य होगा। मतलब जब आपका आवेश बाहर होगा तो यहाँ पे कोई भी बल रेखाएं प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ हमेशा ध्यान देंगे। तो ये थी हमारी सेकेंड चरण। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरी बात पर, जब आवेश क्या हो, पृष्ठ के भीतर भी हो और बाहर भी हो, कहने का मतलब विविक्त आवेश हो। तो आइए उसको भी आपको समझा देते हैं, स्थिति क्या बनती है। देखिए जो तीसरा चरण है वहां पे जब आवेश बंद पृष्ठ के भीतर और बाहर हो, उस स्थिति में प्लस क्या आएगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं और फिगर के हिसाब से आपको समझाते हैं। कहने का मतलब है कि ये बंद पृष्ठ हो गया और यहाँ पे विविक्त आवेश, तो मैंने यहाँ पे ले लिया Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया और Qn ले लिया, और बाहर मैंने Q1 ले लिया, Q2 ले लिया, Q3 ले लिया और Qn ले लिया, और मैंने एक बिंदु P ले लिया यहाँ पे, जहाँ मुझे प्लस निकालना है P पर, और ये एक लघु अवयव हो गया। मैंने P से एक आपको रफ फिगर के तौर पे दिखा दे रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि विविक्त आवेश हैं, कुछ अंदर भी हैं कुछ बाहर भी हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सी बात आएगी कि
एक तो हम तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर सभी के लिए, तो यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरी लग जाएगी, अध्यारोपण सिद्धांत। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो होगी, वो वेक्टर E इक्वल टू हो जाएगा E1 E2 डॉट 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 प्लस En। ये इतना जो है जो पृष्ठ के अंदर आवेश है उनके लिए था, और जो बाहर है उनके लिए यहाँ पे मैंने E डैश करके 1 कर दिया, प्लस E2 डैश प्लस डॉट 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 ये इंटरनल, ये हो गया प्लस वेक्टर En, और ये जो स्थिति है ये एक्सटर्नल आवेश के लिए हो गई। ठीक है, ये आंतरिक हिस्से में जो आवेश है ये बाहर के लिए। तो देखिए कहने का मतलब है ये तो हो गई परिणामी तीव्रता हो गई। अब बात आती है फ्लक्स की। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है फ्लक्स की। तो हम फ्लक्स जो है सभी आवेश के लिए अलग अलग हम फ्लक्स निकालेंगे, और फ्लक्स निकालने के बाद जब हम संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब हम संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे उस बंद पृष्ठ पर संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे, तो देखिए क्या होगा, फाई बराबर यहाँ पे देखिए जो ये होंगे ये हो जाएगा Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपान एप्सिलॉन नॉट, Q3 अपान एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट 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 Q1 अपान एप्सिलॉन नॉट। और साथ में देखिए इसके भी जुड़ेंगे, और ये देखिए जो बाहर के आवेश होंगे उनकी जो है फ्लक्स शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल के लिए देखिए मैंने पीछे भी बताया कि जब बाहर आवेश होंगे तो वहाँ पे फ्लक्स जो है शून्य आएगा। ठीक है, और जब अंदर होंगे तो वहाँ पे जो फ्लक्स होगा, ठीक है, मतलब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। ये बात मैंने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए फाई यहाँ पे E हो जाएगा, फाई E। अब देखिए फाई का स्थान हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज सरफेस E ds, ये तो पूरा हमारा S हो गया, और ये जो लघु ये ds हो गया। अब देखिए E ds, और ये Q1 प्लस Q2 इसको हम ले सकते हैं क्यों, इनक्लोज। इनका मतलब देखिए जो इनक्लोज लिख रहे हैं इनका मतलब होता है इंटरनल। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा समझेंगे, इनका मतलब देखिए हम इनक्लोज बार बार बोलते हैं। ठीक है, क्लोज का मतलब होता है बंद आकृति के अंदर, लेकिन इसका मतलब हुआ इंटरनल, आवेश आंतरिक हिस्से में। ठीक है, और इनक्लोज का मतलब क्या हुआ, इनक्लोज। ठीक है, क्लोज माने बंधा हुआ या बंद तरीके से, एक बंद परिबद्ध के अंदर में है, ये हो गया इनक्लोज अपान एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो ये ई आई हुई है ये क्या है, परिणामी तीव्रता है। तो कहने का मतलब जो गॉस का नियम है यही जो है ज़्यादा अनिवार्य है, ये आप हमेशा ध्यान देंगे, क्योंकि जो वहाँ पे ई होगा वो उस पृष्ठ की परिणामी तीव्रता होगी, और जो क्यों इनक्लोज बात ये लिखी होगी उस पर भी आप ये गौर करेंगे कि आवेशों का बीजगणितीय योग होगा जो उस बंद पृष्ठ के भीतर होगा। और कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप और भी कुछ चीज़ें जानेंगे कि ये जो है उसके आकृति पर निर्भर नहीं करता, आकार कैसा भी हो बस बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए हमेशा कि उसका आकार और कैसा भी हो और आकृति कैसी भी हो, बस वो क्लोज्ड होना चाहिए।